जय हिंद साथियों, मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कॉल और कमेंट आ रहे थे कि सर EWS सर्टिफिकेट का क्या होगा, तक जो मेडिकल हुए हैं वो कैसे हुए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जो आपके महत्वपूर्ण सवाल थे उनको लेकर आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बिना समय खराब किए हुए अपने जो बिंदु हैं उन पे चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहला बिंदु है आपका EWS सर्टिफिकेट को लेकर। दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट को लेकर आपके बहुत सारे सवाल हैं कि क्या होगा EWS सर्टिफिकेट का। मैं आपको बता दूं, जब भर्ती आई थी उस समय नोटिफिकेशन में क्लियर दे रखा था कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस समय तक का आपके पास में EWS सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। लेकिन अब आपके पास में वो नहीं है और आपका मतलब सिलेक्शन भी हो चुका है मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए डिपार्टमेंट ने खुद बताया है दोस्तों आपको। जब अभी थोड़े दिन पहले CID IB का रिजल्ट आया है, अगर या तो आपके पास में PDF होगी, अगर PDF आपके पास में नहीं है तो कहीं से भी डाउनलोड करके आप एक बार देखना उसको जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसमें सेकंड पेज पे 19 नंबर लिखा हुआ है उसमें, तो उसको पढ़ना आप ध्यान से। अगर आपके पास में अंतिम तिथि के पश्चात बनाया हुआ EWS ST SC OBC उनका अगर प्रमाण पत्र है तो बेशक वो चलेगा, लेकिन आपको एक शपथ पत्र उसके साथ में ले जाना पड़ेगा। और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ये तो हो गया EWS सर्टिफिकेट का। दूसरी मैं बताऊं आपको, जब आपका रिज़ल्ट आया उसमें लिखा हुआ है प्रोविज़नल। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि प्रोविज़नल का मतलब होता है अभी आपकी अस्थायी चयन वरीयता सूची जारी की गई है। जब तक आप उनको जिस सर्टिफिकेट के बलबूते पे आपका सिलेक्शन हुआ है वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ जमा करवाना पड़ेगा, तभी आपकी नियुक्ति के आदेश जारी होंगे। तो इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, सिलेक्शन आपका लगभग हो चुका है। अब मैं बात करूँगा जो अपना दूसरा बिंदु है उस पर, अब तक मेडिकल कैसे हुई। मैं दोस्तों मेरी यूनिट का बताऊँगा मैं, जिसका मुझे अच्छी तरह से पता है। हमारे यूनिट से 38 लड़के मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हुए थे। उनमें से 5 या 6 एब्सेंट थे और 5 लड़कों को रेफ़र दिया गया है दोस्तों, वो भी आँखों में। दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था आपका, राजस्थान पुलिस का अगर सबसे टफ मेडिकल होगा तो वो आँखों का ही होगा। आँखों के अलावा किसी का भी इतना हार्ड मेडिकल होगा नहीं। तो आप इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात मैं करूं, और जगह से मेडिकल कैसे हो रहे हैं। लगभग हर जगह से नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, थोड़ा आंखों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर जगह से बिल्कुल इजी मेडिकल हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बस थोड़ा आपको आंखों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी बात करूँ मैं, अगर रेफ़र मिल गया तो क्या करें। अपना तीसरा बिंदु है, अगर आपको रेफ़र मिल गया कोई दिक्कत नहीं, तो अब क्या करना है। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, अगर आपको रेफ़र मिला है तो आपको इसके लिए मैक्सिमम 6 महीने का समय मिलता है। मैक्सिमम 6 महीने का समय दिया जाता है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर जिस भी बीमारी में आपको रेफ़र दिया गया है, चाहे आंखों में है चाहे और किसी बीमारी से संबंधित आपको रेफ़र दिया गया है, तो आप उस बीमारी का इलाज करवा के या कोई भी डिफेक्ट है उसका इलाज करवा के आप 6 महीने के अंदर अंदर आ सकते हो। जैसे ही आपने रेफ़र मिला हॉस्पिटल से आपको, तो आपको इलाज करवाना है। आपको लगे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपको यूनिट में एप्लीकेशन भेजनी है, सर मैंने इसका इलाज करवा लिया और आप मेरा रीमेडिकल करवाएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा समय ख़राब नहीं करें, तुरंत अपना जो भी रेफ़र मिला है उसको ठीक करवाएं, इलाज करवाएं और अपनी एप्लीकेशन भेजें यूनिट में और अपना रीमेडिकल करवाएं। इससे नुकसान दोस्तों आपको ही होगा, क्योंकि अगर आप लेट आओगे तो आपकी जॉइनिंग भी लेट होगी और लेट जॉइनिंग होगी तो आप ट्रेनिंग में भी लेट जाओगे, फिर आप हमेशा लेट ही चलते रहोगे। तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करें, इलाज तो आपको करवाना ही पड़ेगा।
तो आप जल्दी से जल्दी अपना इलाज करवा के और एप्लीकेशन भेजें रेफ़र की नहीं, रीमेडिकल की, सर मेरा रीमेडिकल करवाया जाए। फिर मैं बात करूं, अगर डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, जैसे आपकी अलग अलग 10 12 या आधार कार्ड में या और किसी में अगर डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग नाम है तो क्या करें, वही बात है दोस्तों, आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा उनको, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल इजीली नाम तो सही नहीं हो पाता, तो इसका भी आपको एक शपथ पत्र टाइप करवाना पड़ेगा नोटरी से। फिर मैं बात करूं, आंखें 6/6 नहीं है। बहुत से लोगों का कमेंट है सर मेरी आंखें 6/6 नहीं है। मैं आपको बता दूं इस बारे में दोस्तों, अगर आपकी आंखें 6/6 नहीं है और आपने चेकअप करवा लिया है तो ध्यान रखना, अगर आपका मेडिकल लगभग 2-4 दिन में ही है, 2-4-5 दिन में ही है मेडिकल आपका, तो आपको अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा होगा अच्छा होगा, आप जाना आराम से और आराम से अपना मेडिकल करवाना। रेफर तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है दोस्तों डॉक्टर पे, डॉक्टर कैसा मेडिकल कर रहा है आंखों का। अगर मान लो 6/9 है और 6/6 में कई बार चल भी जाता है वो, और जैसे आपकी 6/12, 6/18, 6/24 अगर ऐसी आंखें तो वो नहीं चलेगी, आपको मेडिकल का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जैसे ही आपको रेफ़र दिया जाता है फिर आपको अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवाना है। और जैसे मान लो अगर किसी का मेडिकल 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद में है तो वो अपनी आंखों का चेकअप करवाए और फिर आंखों का अपना मेडिकल करवाए। क्योंकि जैसे ही आप ये सोचोगे मैं तो क्लियर कर लूँगा, तो फिर वो आप ही उसके ज़िम्मेदार होंगे। अगर मान लो आपको वहाँ से रेफ़र मिलता है तो आप लेट ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि आपका रीमेडिकल में टाइम लगेगा और फिर आप ट्रेनिंग भी फिर आपकी लेट होगी, तो हर जगह आप फिर लेट ही चलते रहोगे। तो समय, अगर आपके पास में समय है तो आप इलाज करवा लें अभी। फिर मैं बात करता हूँ शपथ पत्र की, आपको कितने शपथ पत्र चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि शपथ पत्र के जितने भी प्रारूप हैं वो CID IB का रिजल्ट आया था उसमें दे रखा है। अगर जिनका विवाह नहीं हो रखा है तो उनको केवल 2 शपथ पत्र चाहिए, एक बनेगा आपका बॉन्ड का 3 के अलावा चौथा डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना नहीं है तहसील से, क्योंकि आप अगर अलग अलग टाइप करवाओगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जिनका विवाह हो चुका है उनका एक शपथ पत्र एक्स्ट्रा लगेगा, आप CID IB का PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं और वो आप टाइप करवा लें। बॉन्ड की अभी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपको बॉन्ड जैसे ही आपकी जॉइनिंग के आदेश जारी होंगे तब आपको वो बॉन्ड लेके जाना है। बॉन्ड का जो अलग से वीडियो मैं आपको बता दूंगा। और जैसे आपके और भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें या मुझे, जितनी जल्दी हो सकेगा हम उनका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।